टॉपिक है सब रिंग। ठीक है, तो जैसा कि हमने ग्रुप्स में सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पे क्या था, सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या थी, अगर जी ग्रुप है उसका ऑपरेशन स्टार है, उसका कोई एच नॉन एम्प्टी सबसेट हम लेते हैं जी का, अगर एच भी जी वाले ऑपरेशन के तहत ग्रुप बन जाता था तो हम कहते थे कि वो सब ग्रुप है जी का। ठीक है, सेम यही डेफिनेशन है सब रिंग की, कि अगर जी आर आपके पास रिंग है, ठीक है, एस जो है नॉन एम्प्टी है, आर का सबसेट भी है, ठीक है, एंड एस जो है वो भी रिंग है इन्हीं ऑपरेशंस के तहत। आर रिंग है, एस नॉन एम्प्टी है, आर का सबसेट है और एस भी रिंग है, इसका मतलब एस भी रिंग है, देन हम कहेंगे कि जो एस है वो क्या चीज है, सब रिंग है आर की। ठीक है, देन हम क्या कहेंगे, एस जो है वो आर की सब रिंग है। ठीक है, मसलन एग्जांपल्स की बात करते हैं हम। सबसे पहले z है हमारे पास, z अंडर एडिशन एंड यूजुअल एडिशन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास रिंग है। ठीक है, तो इसका हमने वो वाला नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है जो खुद भी रिंग हो इन्हीं ऑपरेशंस के तहत। ठीक है, तो हमारे पास इवन है, ये भी रिंग है, और फिर आपको पता है कि E जो है वो Z का सबसेट भी है, तो इसका क्या मतलब है कि E जो है वो क्या चीज है, सब रिंग है किसकी, Z की। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, उसके मुताबिक R रिंग है, उसके ये वाले दो ऑपरेशंस हैं, S नॉन एम्प्टी है, R का सबसेट है, और S भी रिंग बन जाए, देन हम कहेंगे S R की सब रिंग है। वही चीज जो सब ग्रुप्स के दरमियान में थी। ठीक है, तो Z हमारे पास रिंग है, इवन इंटीजर्स जो हैं वो आपके पास वो भी रिंग है, ऑपरेशंस दोनों के सेम हैं, और E Z का सबसेट भी है, तो E क्या बन गई, R Z की सब रिंग बन गई। ठीक है, और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो Z की सब रिंग्स हैं वो कैसी होती हैं, NZ टाइप की। ठीक है, सब रिंग्स ऑफ Z आर ऑफ द फॉर्म NZ। ठीक है, इस टाइप की होती हैं Z की सब रिंग्स। Z के सब ग्रुप्स भी इस टाइप के थे। ठीक है, अब इनका क्या मतलब है, n आपके पास एक इंटीजर है, तो n एक इंटीजर को पूरे सेट ऑफ इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो सेट्स आपके पास डिफरेंट बनेंगे, यानी अगर आप 2 ले लें, 3 ले लें, 4, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, ये जितने भी आपके पास सेट्स बनेंगे ये क्या होंगी, ये अगेन रिंग्स होंगी और Z की सब रिंग्स भी होंगी। अच्छा, इसके अलावा अब यहां इस एग्जांपल से एक और चीज भी हमें क्लियर होती है कि ये रिंग जो है ये रिंग विद यूनिटी है। ठीक है, ये रिंग विद यूनिटी है, लेकिन ये वाली जो रिंग है ये विदाउट यूनिटी है। ऐसी है, तो यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी रिंग के अंदर यूनिटी है तो उसकी सब रिंग के अंदर भी यूनिटी होगी। ठीक है, और यहां से आपने ये देखा ना कि एक अगर रिंग विद यूनिटी है तो उसकी सब रिंग भी ऐसी मिल गई जिसमें यूनिटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक रिंग ऐसी हो उसके अंदर जो यूनिटी हो और उसके सब रिंग के अंदर जो यूनिटी हो वो सेम ही ना हो। कंसिडर करते हैं जी एग्जांपल, कंसिडर करते हैं जी Z6 जिसमें एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये वाले, और मैं आज कंसिडर करता हूं इसकी सब रिंग जिसमें एलिमेंट्स हैं 0 to 4। ठीक है, इसका ऑपरेशन भी मॉडुलो 6 अंडर एडिशन और मॉडुलो 6 अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, और ये भी रिंग होगी और Z6 की सब रिंग होगी। ठीक है, अब Z6 तो आप देख रहे हैं वो रिंग विद यूनिटी है, यानी उसके अंदर जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है। आपको नजर, अब H के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि उसके अंदर तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, जो अमूमन हम 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं शायद मे बी पॉसिबल है कि कोई और एलिमेंट 1 के तौर पे एक्ट कर रहा हो, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पे एक्ट कर रहा हो। तो अगर मैं कहता हूं जी 2 आइडेंटिटी अगर मेरी मल्टीप्लिकेटिव, तो 2.2 क्या होगा, 2.2 मेरे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, हालांकि ये आना तो ये चाहिए था
कि अगर 2 आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 2 एज इट इज 2 ही आना चाहिए था। इसका मतलब 2 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं हो सकती। ठीक है, अब मैं 4 को चेक करता हूँ। 4 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास आ जाता है 16। तो 16 को मैं जब Z6 में देखता हूँ तो रिमाइंडर जो मेरे पास आता है वो कितना आता है, 4 आता है। तो एक यहां से मुझे लग रहा है शायद ये 4 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाए। अभी मैंने इसको 2 के साथ ट्रीट नहीं किया, 2 के साथ भी देख लेते हैं। 4.2 करें, आपके पास क्या आ जाएगा 8, और Z6 में ये क्या होता है 2 होता है। ठीक है, रिमाइंडर क्या है 2 आ गया। तो इसका मतलब है ये वाला जो एलिमेंट है आपका वो किसके तौर पे ट्रीट कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पे। ठीक है, तो ये इस एग्जांपल से आपने ये देखा कि अगर रिंग विद यूनिटी हो तो जरूरी नहीं है उसकी सब रिंग भी रिंग विद यूनिटी होगी। ठीक है, और इस एग्जांपल से आपने देखा कि अगर रिंग विद यूनिटी है तो ये भी पॉसिबल है कि उसकी जो सब रिंग है उसकी यूनिटी और जो ओरिजिनल रिंग है, जो बड़ी रिंग है, उसकी यूनिटी वो दोनों सेम ना हो। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे हमारे पास Q है। ठीक है, Q आपको पता है जी, Q अंडर यूजुअल एडिशन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ये भी रिंग होती है। R अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये भी रिंग है। C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो यूजुअल वाली हैं वो ये रिंग्स हैं। और जो Z होगी ज़ाहिर इन सब की वो सब रिंग होगी। E होगी वो इन सब की सब रिंग होगी। ठीक है, तो ये Q R की भी सब रिंग है, R जो है वो C की सब रिंग भी है। ठीक है, ये आपको इन चीज़ों का पता ही है, ये ट्रिवियल सी बातें हैं। अच्छा, एक रिंग मैंने लिखी थी, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, जिसमें ये वाले एलिमेंट्स थे a प्लस बी आयोटा, वेयर ए बी बिलोंग्स टू z। ठीक है, और इसका मैंने बताया था ये ऑपरेशन कौन सा है, ये एक्चुअली इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो a और b कोएफिशिएंट्स लिए गए हैं ये किस में से लिए गए हैं, z में से, यानी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है। ठीक है, ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपके पास, बेसिकली उनकी ये कलेक्शन है, ये वाली जो आपके पास रिंग है गॉसियन इंटीजर्स वाली। ठीक है, तो ये जो है इसका ऑपरेशन यूजुअल एडिशन जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन वही कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है। ठीक है, ये आपके पास ये भी एक रिंग बनती है, और ये जो है ये सब रिंग होगी किसकी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, C अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, ये आपकी सब रिंग होगी इसकी। मैंने एक आपको रिंग बताई थी क्वाटर्नियंस वाली, रियल क्वाटर्नियंस वाली। ठीक है, अब उसमें मेरे पास 2 और भी हैं, वो कौन सी हैं, एक मैं कंसिडर करता हूँ S को, मैं कहता हूँ जी A प्लस बी आई प्लस सी जे प्लस डी के, और मैं A B C D को इंटीजर्स ले लेता हूँ। ठीक, और उसके बाद मैं Q H में ले लेता हूँ, जिसमें मैं ले लेता हूँ A0 प्लस A1i प्लस A2j प्लस A3k, वेयर A0 A1 A2 A3 ये मेरे रैशनल्स हैं। ठीक है, तो ये जो S होगी ये सब रिंग होगी H की। ठीक है, ये S जो होगी वो सब रिंग होगी H की, दोनों का सेम ऑपरेशन है। ठीक है, और ये इसका सबसेट भी है। ठीक है, क्योंकि Q के अंदर जाहिर है ज्यादा एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और जो Z के अंदर एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली जो इस Q के अंदर एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, तो ये S जो है वो H की आपकी क्या होगी, सब रिंग होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैट्रिक्स में से एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि अगर मेरे पास ये वाली रिंग है mn ऑफ r। ठीक है, r यहां पे मेरे पास रियल नंबर्स का सेट है, कि ये जो रिंग है यानी रिंग ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n बाय n, और उनकी एंट्रीज रियल नंबर्स में से हैं। तो ये वाली जो मेरे पास रिंग होगी Sn ऑफ r, ये डायगोनल मैट्रिसेस में ले रहा हूं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिसेस जो है ये भी आपके पास क्या होगी, इसकी सब रिंग होगी। ठीक है, रिंग ऑफ ऑल मैट्रिसेस की सब रिंग कौन सी होगी, वो वाली रिंग जो आपके पास कौन सी रिंग है जिसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, डायगोनल मैट्रिसेस हैं। तो हम सब रिंग्स को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हमने पहले सब रिंग्स के कुछ एग्जांपल की। ठीक है, बाय डेफिनेशन हमने प्रूव किया कि वो रिंग्स जो थी वो सब रिंग्स भी थी। ठीक है,
आपने डिफरेंट बड़ी रिंग्स लेके उनके सबसेट्स लेके नॉन एम्प्टी, और हमने कहा कि वो रिंग्स भी हैं तो वो सब रिंग्स भी बन गई थी। ठीक है, अब हम जैसे सब ग्रुप क्राइटेरिया था वैसे ही सब रिंग क्राइटेरिया भी है, अब हम वो देखते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है सब रिंग का, कि एस आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, आर रिंग है, ठीक है, देन मैं ये कहूंगा एस इज सब रिंग ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, मेरे पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हों, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड सेकंड है ए बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, क्या क्राइटेरिया कह रहा है, जैसे सब ग्रुप वाला क्राइटेरिया क्या था कि अगर जी ग्रुप है, एच सब ग्रुप है, एच अगर उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, उसने सब ग्रुप बनना है तो क्या होगा, ए बी इनवर्स आपका एच में जाना चाहिए था। ठीक है, यही था फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पे आपके पास चूंकि दो ऑपरेशंस हैं तो हम दोनों ऑपरेशंस की बात करेंगे। पहले एडिशन है तो यानी एडिटिव सब रिंग होना, एडिटिव सब ग्रुप होना चाहिए उसको, अगर उसने सब रिंग बनना है एस ने आर की। ठीक है, तो वो सब ग्रुप ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस से हम कंफर्म करते हैं। ठीक है, कि ए माइनस बी अगर एस में है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, तो इसका मतलब एस जो है वो आर का सब ग्रुप है और एडिटिव है। ठीक है, यानी इनवर्सेस चूंकि माइनस बी टाइप के होते हैं, यानी अगर बी एलिमेंट है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस बी होगा। तो जो ए बी इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली यही है। ठीक है, और दूसरा रिंग में दो ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन के अलावा मल्टीप्लिकेशन भी होती है हमारी। अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने उसको सेमी ग्रुप बनाना होता है, तो हमारे लिए यहाँ पे जस्ट यही है कि हम उसको क्लोज प्रूव कर दें कि एस जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया है सब रिंग्स का। ठीक है, इसको यूज करके आप डिफरेंट एग्जांपल्स को भी कर सकते हैं। जो एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई आप उन एग्जांपल्स पे इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी के साथ, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जैसे एग्जांपल Z वाली ले लेते हैं हम, जैसे E जो है वो सब रिंग है R की, E R की सब रिंग है, सॉरी E है Z की, R मैंने Z ली है। ठीक है, तो E में क्या है मेरे पास 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये वाले एलिमेंट्स हैं। अगर मैंने ये वाला क्राइटेरिया चेक करना है तो मैं आपको जस्ट कुछ एलिमेंट्स लेके जस्ट अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं ये वाली दोनों कंडीशंस इस पे चेक करूंगा, सब एलिमेंट्स के लिए तो जाहिर है करना मुमकिन नहीं है हमारे पास, क्योंकि सेट इनफिनिट है। अगर सेट फाइनाइट होता तो फिर हम चेक कर लेते। अच्छा, उसके बाद करें जी, क्या करना है हमने, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस होना चाहिए। कोई एलिमेंट ले लें, ए ले लिया मैंने, बी कोई एलिमेंट मैं ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, उसका इन्वर्स मुझे चाहिए, वो माइनस 10 है। तो 2 माइनस 10 देखें क्या आता है जी, माइनस 8। क्या ये ई में है जी? बिल्कुल ये ई में है। ठीक है, तो मैंने एक दो एलिमेंट्स लेके उससे आपको बताया कि हमने एक्चुअली यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, और अगर दूसरी कंडीशन आप चेक करना चाहते हैं तो दो इवन लेके उनका प्रोडक्ट आपने लेना है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे जो आपका ऑपरेशन है वो कॉमन मल्टीप्लिकेशन है, ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है इंटीजर्स की। तो कोई से दो इंटीजर्स ले लें, दो इवन इंटीजर्स आपने लेने हैं, जो मर्जी ले लें, जैसे 2 और 10 ही ले लेते हैं, बल्कि ये नहीं लेते हैं ताकि आप ये ना समझें कि सिर्फ इन दो के लिए ये ज़रूरी है, सारे एलिमेंट्स के लिए ऐसा होगा। मैं कोई और एलिमेंट्स ले लेता हूँ, 4 एंड 26। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, 4 6 आपके पास क्या होता है 24, 2 आ जाएगा, 4 2 8, 8 और 2 10, तो 104 देख लें आप, ई में है। ठीक है, तो आपने ऐसे वेरीफाई करना है एग्जांपल्स लेके। ठीक है, मैंने ये आपको पूरी वेरिफिकेशन नहीं करवाई, मैंने आपको बताया है कि हम इसको अप्लाई ऐसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इनफिनिट सेट है तो आप सब एलिमेंट्स के ऊपर इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप कितने एलिमेंट्स को चेक करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो वो हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। हम कुछ फाइनाइट एग्जांपल्स लेके मैं उसके ऊपर आपको क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करना है वो भी बता देता हूँ। अब हम कंसिडर करते हैं एक फाइनाइट रिंग को लेके। ठीक है, उस पर चेक करते हैं कि क्या ये हमारी रिंग जो है इस क्राइटेरिया को जो सेटिस्फाई कर रहा है सबसेट उसका, क्या वो रिंग कैसे बन रही है, हम क्राइटेरिया को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम देखते हैं। कंसिडर करें Z6 को। Z6 में आपके पास एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 5 और H का सबसेट ले लें 0 2 4 वाला।
ठीक है, शायद आपको याद हो कि ये एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हुए हैं। ठीक है, ये कौन सी एग्जांपल थी कि एक ऐसी रिंग है जिसमें यूनिटी है, 1 है, नीचे वाली जो इसकी सब रिंग बन रही थी वो भी रिंग जाहिर है ऑब्वियसली है, लेकिन उसकी जो यूनिटी थी वो जो पेरेंट रिंग है उसकी यूनिटी से डिफरेंट थी। ठीक है, यहां पे जो यूनिटी थी वो 4 थी और उधर क्या यूनिटी थी, 1 थी। सो अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग दिस क्राइटेरिया। तो सबसे पहले क्या करना है हमने, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए a माइनस बी को एस में पहुंचाना है। a को मैं 0 ले लेता हूं और b को 2 ले लेता हूं। अब a माइनस बी में लगाता हूं, मेरे पास क्या आएगा 0 माइनस 2, तो यानी -2। अब -2 का मतलब क्या है, मॉड 6 में हम चल रहे हैं, -2 का मतलब ये है कि रिमाइंडर -2 आ गया। अब रिमाइंडर तो -2 माइनस में होता ही नहीं है, तो हम -2 में मॉड को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये एक्चुअली किसके आइसोमॉर्फिक है, यहाँ पे 4 के, यानी ये 4 की क्लास है। ठीक है, और उसके बाद a को 0 और b को 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी 0 माइनस 4, तो -4 आ गया। अब यहाँ -4 फिर आ गया, तो 6 ऐड करें तो 2 आ जाएगा। और ये h में है, ये भी h में है। मैंने 0 और 2, 0 और 4 वाले केसेस कर लिए। अब मेरे पास कौन से केसेस रह गए, 2 और 4 वाले। तो a माइनस बी 2 माइनस 4, ये मेरे पास -2 और -2 यहां पे किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। ठीक है ना। तो अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या किया है, मैंने पहले वाले जो a है उसको छोटा लिया हुआ और b को बड़ा लिया हुआ है। तो क्या हम ऐसा करना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। आप ऑर्डर एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है उसका ख्याल रखना आपका यहाँ पे जरूरी नहीं है, यानी यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि a b से छोटा होना चाहिए, b a से छोटा होना चाहिए। यानी जो मैंने किया है वो 0 माइनस 2 किया, आप 2 माइनस 0 कर लेते, ठीक है, तब भी इसका जो जवाब है वो आपका रिंग के अंदर ही आना था। सो अब ये वाली प्रॉपर्टी तो हमने चेक कर ली। अब हम इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहले इसको, ये क्राइटेरिया जो है इसको चेक किया, इसको हमने देखा कि हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम, है अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, 0 2 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 इसमें है h में। अगर मैं 0.4 करूंगा तो वो भी 0 ही आएगा। अब अगर मैं 2.4 करता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 4 8, और मॉड 6 में ये किसके बराबर होता है, 2 के बराबर, और ये h में शामिल है। अब मैं 2.2 कर लेता हूं, 4 h में शामिल है। मैं 4.4 कर लेता हूं, 16 आ जाएगा। मॉड 6 में वो 4 होता है, तो ये भी 4 आ गया और ये भी h में शामिल है। ठीक है, ये मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ एलिमेंट्स के लिए आपको बताया है कि हम इस क्राइटेरिया को एक्चुअली कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी अगर आपके पास जो सब रिंग आ जाती है, आप चेक कर लें सिंपल कि वो क्या वो उसका आर का सबसेट है और रिंग भी है, तो एक्चुअली वो आपकी सब रिंग बन जाएगी। लेकिन अगर आप इस क्राइटेरिया को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। आपको तमाम एलिमेंट्स के जितने भी कम्बिनेशंस बनते हैं उनके लिए चेक करना पड़ेगा। यानी आप उन एलिमेंट्स को भी लेंगे जो सेम एलिमेंट्स है, दोनों ए और बी दोनों सेम है। ठीक है, और आप उन एलिमेंट्स की भी बात करेंगे कि जब ए बी से बड़ा है, जब ए बी से छोटा है, तो सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल जितने भी बनेंगे उन सब को आपको डील करना पड़ेगा। सो ये हमारा क्राइटेरिया जो है, सब रिंग क्राइटेरिया, इसको यूज करके हम इस तरह से चेक करते हैं कि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट जो है आर का, वो उसकी सब रिंग बनती है या नहीं बनती। कहते हैं कि अगर दो आपके पास सब रिंग्स हैं तो क्या उनकी यूनियन, उनकी इंटरसेक्शन और उनका सम अगेन एक सब रिंग होगी आर की या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन को। यूनियन ऑफ टू सब रिंग्स एस टी ऑफ अ रिंग आर, यानी मैंने जो सब रिंग्स लिए हैं दो, वो उनके नाम मैंने रखे हुए, एक का नाम एस रखा है, एक का नाम टी रखा है। तो मैंने चेक करना है कि एस और टी की जो यूनियन है, क्या ये आर की सब रिंग होगी या नहीं होगी। ये नहीं होगी, नीड नॉट टू बी अ सब रिंग ऑफ आर।
ठीक है, कि दो अगर सब रिंग्स हैं किसी रिंग की तो उनकी आप यूनियन लेंगे, तो वो जो यूनियन बन रहा है, वो जो सेट बन रहा है, उसका आर की सब रिंग होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं, आपको पता है Z की जो सब रिंग्स होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। Z की सब रिंग्स कैसी होती हैं? NZ टाइप की, ठीक है, NZ फॉर्म की, ये हम पहले एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब रिंग है इसकी 2Z, ये R की सब रिंग है, R को मैंने Z लिया हुआ है, 3Z भी इसकी सब रिंग है। लेकिन इनकी यूनियन क्या होगी? 2Z यूनियन 3Z। 2Z आपके पास क्या है? 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6। यूनियन 3Z क्या है? 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 अप टू सो ऑन। आपने यूनियन लेनी है। यूनियन, ये एक सेट है, ये भी एक सेट है। यूनियन का मतलब क्या है? आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना बस। जो कॉमन एलिमेंट जो दोनों में आ रहे हैं उनको भी आपने सिर्फ एक दफा ही लिखना है बस। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 9, इस टाइप के आ जाएंगे। अब आपको क्या लग रहा है? क्या ये जो हमारे पास सेट आया है, इसको मैं S कह रहा हूं, इसको मैं T कह रहा हूं, तो जो S यूनियन T ये मेरे पास एक Z का सबसेट ही है, क्या ये R की सब रिंग है, Z की सब रिंग है या नहीं है? तो ये देख लें आप। अब मैं यूज करता हूं सब रिंग क्राइटेरिया को। सब रिंग क्राइटेरिया क्या है कि अगर मेरे पास R रिंग है, S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, तो S जो है वो सब रिंग बनेगी अगर S के तमाम एलिमेंट्स के लिए A माइनस बी S में होना चाहिए और A B जो है वो S में होना चाहिए, यानी वो सब ग्रुप एडिटिव सब ग्रुप भी हो और उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोज्ड भी हो। तो अब हम दो एलिमेंट्स में लेता हूं, एक में एलिमेंट ले लेता हूं 2 इसके। अब हम क्या करते हैं, हम इसको सब रिंग क्राइटेरिया से बेसिकली चेक करने जा रहे हैं। तो दो एलिमेंट्स ले लें, एक 2 ले लेते हैं हम और दूसरा 3 ले लेते हैं। 2 माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा? -1, और ये S यूनियन 2 T में नहीं है। अब ये मैंने यूज किया A माइनस बी वाली प्रॉपर्टी को, जो सब रिंग क्राइटेरिया वाली कंडीशन थी उसकी एक्सियम्स में, डेफिनेशन में शामिल था। 2 माइनस 3 -1 आ गया, S यूनियन T में शामिल नहीं है, तो आपकी जो S यूनियन T है ये सब रिंग नहीं है Z की। वैसे भी ये Z की सब रिंग तो तब बनती ना जब ये NZ फॉर्म की होती, ये NZ फॉर्म की तो बिल्कुल भी नहीं है, तो Z की सब रिंग बनेगी नहीं। और आपने देख भी लिया, एलिमेंट्स को लेके आपने चेक भी कर लिया कि 2 माइनस 3 जो है आपका -1 आ रहा है वो S यूनियन T में नहीं है, तो ये S यूनियन T जो है वो Z की सब रिंग नहीं है, इज नॉट सब रिंग ऑफ Z। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग्स जो है वो सब रिंग होती है या नहीं होती। तो जैसे सब ग्रुप्स के केस में इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स जो है वो आपके पास अगेन G का सब ग्रुप बन जाता है। इसी तरह रिंग्स के केस में जो सब रिंग्स की इंटरसेक्शन है वो भी सब रिंग बन जाती है रिंग की। आप यही एग्जांपल्स ले लें, अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या वाकई बनता है या नहीं बनता, तो हम यही एग्जांपल ले लेते हैं 2Z इंटरसेक्शन विद 3Z। हम चेक कर लेते हैं कि इनके इंटरसेक्शन से क्या आता है और क्या वो सेट जो आ रहा है इनकी इंटरसेक्शन से क्या वो Z की सब रिंग है या नहीं है। तो 2Z इंटरसेक्शन 3Z, इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? सबसे पहला कॉमन एलिमेंट तो 0 आ रहा है, उसके बाद देखें 6 आ रहा है। अब आगे जो मैंने एलिमेंट्स लिखे नहीं हुए, लेकिन आपको कोई अंदाजा नहीं हो रहा कि कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 0 आ रहा है, 6 आ रहा है, उसके बाद कौन सा एलिमेंट दोनों में कॉमन आएगा? यहाँ 9 है, वहां 9 नहीं है, वहां 10 है, यहाँ 10 नहीं है, उधर 11 नहीं है, इधर भी 11 नहीं है। उसके बाद 12 आता है, प्लस माइनस 12, वो इधर भी होगा, इधर भी होगा। अच्छा, उसके बाद कौन सा आएगा?
अब आप थोड़ा सा अगर इस पे गौर करें तो 2z इंटरसेक्शन 3z में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं जो 2 और 3 का एलसीएम है और उसके मल्टीपल्स हैं z के साथ। यानी 2z इंटरसेक्शन 3z मेरे पास क्या बन रहा है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। वो क्या बन रहा है मेरे पास, 6z है। 2 और 3 का एलसीएम मेरे पास 6 आ रहा है ना, तो ये जो सारी इसकी इंटरसेक्शन आ रही है ये मेरे पास क्या आ रही है, ये 6z आ रही है एक्चुअली। यानी जो 2 और 3 का एलसीएम है वो और उसके सारे मल्टीपल्स, तो ये मेरे पास इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। तो 2z इंटरसेक्शन 3z मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, ये किसके बराबर होगी, 6z के बराबर। तो 6z आपके सामने है, 6z जो है वो z की सब रिंग है। ये तो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये तो पहले ही डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जो z की सब रिंग्स होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, फॉर्म की होती हैं, nz फॉर्म की। तो ये मेरे पास nz फॉर्म की एक सब रिंग आ गई है, nz टाइप का सेट आ गया, तो ये ऑब्वियस है कि मेरे पास z की सब रिंग होगी। अब कोई और एलिमेंट भी हम, कोई और एग्जांपल भी इसकी देख लेते हैं इंटरसेक्शन की। अगर मैं 5z लेता हूं इंटरसेक्शन विद 6z, तो अब आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। मैंने ऊपर भी बताया कि कौन से आएंगे, अगर nz हो इंटरसेक्शन विद mz हो तो एलिमेंट्स कौन से आएंगे, n और m का जो एलसीएम है उसको आपने z के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यानी मेरे पास यहां 5 और 6 का एलसीएम कितना बनता है, 30 बनता है। तो मेरे पास ये 30z आएगा बेसिकली। तो मैं यहां से जनरलाइज कर सकता हूं, nz इंटरसेक्शन विद mz इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ n एंड m इंटू z। यानी मैं यहां से जनरलाइज करके इस रिजल्ट को लिख सकता हूं कि जब भी मेरे पास z की दो सब रिंग्स हैं, z की सब रिंग्स nz टाइप की होती हैं, nz फॉर्म की होती हैं, तो जब मैं उनका इंटरसेक्शन लूंगा तो वो किसके बराबर आएगा, वो ये वाली सब रिंग बन जाएगी। ठीक हो गया। तो अब आप जो है इंटरसेक्शन को हम कह सकते हैं कि अगर R की दो सब रिंग्स लें, उनकी इंटरसेक्शन लें, तो वो हमेशा R की सब रिंग बनेंगी। डिस्कस करता हूं कि क्या दो सब रिंग्स का सम जो है वो भी एक सब रिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। यानी अगर मेरे पास S भी एक सब रिंग है R की, T भी एक सब रिंग है, तो दोनों का सम कैसे डिफाइन होगा, S प्लस T, S बिलोंग्स टू S एंड T बिलोंग्स टू T। ठीक है, S प्लस T को ऐसे डिफाइन मैंने किया है। ठीक, तो अब मैंने ये देखना है क्या ये दो सब रिंग्स का सम जो है ये भी एक सब रिंग बनती है या नहीं बनती। तो उसके लिए मेरे पास एक काउंटर एग्जांपल मौजूद है। S में ले लेता हूं इस टाइप के मैट्स, S में ले लेता हूं इस टाइप के मैट्रिसेस और T इस टाइप के मैट्रिसेस, वेयर ABC जो है वो आपके इंटीजर। सब रिंग्स का जो सम है क्या वो भी एक सब रिंग होती है या नहीं होती। तो मैंने कंसिडर किया था, पहले सबसे पहले डिफाइन किया था कि सम ऑफ सब रिंग्स को हमने डिफाइन कैसे करना है। S प्लस T मैंने लिखा, इसके एलिमेंट्स इस टाइप के होंगे, S प्लस T, S कैपिटल S में से होगा, T कैपिटल T में से होगा। तो मैंने कंसिडर किया S को ये वाली सब रिंग, T को ये वाली सब रिंग कंसिडर की। अब ये किसके सब रिंग्स हैं, S और T दोनों सब रिंग्स हैं m2/2 अपॉन z की। समझ गए ना आप, मैट्रिसेस 2/2 ऑर्डर के हैं और एंट्रीज मैंने z में से ली हुई, यानी ये मेरे A, B, C तीनों किस में से हैं, z में से। अगर मैं S प्लस T लिखता हूं तो उसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, यानी मेरे पास जो S प्लस T के एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स ऑफ S प्लस T इज ऑफ द फॉर्म, मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड करना है मैट्रिसेस को बेसिकली। जब मैं ऐड करूंगा A प्लस 0 A, C प्लस 0 C, B प्लस 0 B और ये 0, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे S प्लस T में। और मेरे A B C जो हैं वो तीनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। समझ रहे हैं ना आपको, आप बात को समझ रहे हैं ना कि ये जो मेरी रिंग है ना S और T, ये दोनों जो आपकी रिंग ऑफ मैट्रिसेस हैं ऑर्डर 2/2 मैट्रिसेस वाले, एंट्रीज फ्रॉम Z, ये उन दोनों की सब, ये दोनों Z की सब रिंग्स हैं। और मैंने S प्लस T को लिखा, S ये है, T ये है,
मैंने s प्लस टी को लिखा कि उसके एलिमेंट्स इस फॉर्म के होंगे। अब मुझे चेक करना है क्या ये s प्लस टी क्लोज्ड होगी अंडर, यानी ये सब ग्रुप होगा एडिटिव सब ग्रुप, और ये क्लोज होगी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मैं कंसीडर करता हूं दो एलिमेंट्स 1 1 1 0 2 2 2 0। अब ये एलिमेंट्स s प्लस टी में से होंगे, देख लें आप किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। ये एबीसी हो, ये जीरो ही मैंने फिक्स किया हुआ है, और ये इनको मैंने एबीसी ले लिया हुआ है। अब मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूं। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको मल्टीप्लिकेशन तो आती है, 2 + 2 यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 + 0 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 + 2 4, और यहाँ पे 2 + 0 2 आ जाएगा। और ये तो s प्लस टी में नहीं है, पता चल गया ना आपको, ये s प्लस टी में नहीं है। इसका मतलब है s प्लस टी तो क्लोज ही नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो हमारा सब रिंग क्राइटेरिया था उसमें दो कंडीशंस थी हमारे पास कि पहली a - b उसमें होना चाहिए और दूसरा a b b उसमें होना चाहिए फॉर ऑल के लिए। तो मुझे दो एलिमेंट्स तो ऐसे मिल गए ना जिसके लिए ये क्लोज नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब है s प्लस टी जो सम ऑफ सब रिंग्स है उसका भी अगेन r की सब रिंग होना जरूरी नहीं है। यानी sum of two subrings need not to be a subring of R कोई भी आर्बिट्ररी रिंग है। करते हैं सेंटर ऑफ रिंग की। सेंटर ऑफ अ रिंग R। अब मैं इसको डिनोट करता हूं Z ऑफ R से। इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे? रिंग के वो वाले एलिमेंट्स, जैसे सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन थी, ग्रुप के वो वाले एलिमेंट्स जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। तो यहां पे भी वही रिंग के वो वाले एलिमेंट्स जो रिंग के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हो। अब यहां पे आप एक बात याद रख लें, यहां ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है। ओके, वहां पे जब आप ग्रुप की बात करते हैं तो वहां पे आपके पास एक ऑपरेशन होता है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या कोई भी ऑपरेशन आपने लिया हुआ है, तो आप उस ऑपरेशन के तहत कम्यूटेटिव लॉ चेक करते हैं। लेकिन यहां आपने चेक करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि रिंग में आपके पास दोनों ऑपरेशन हैं। यहां आपने चेक करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम इसकी। अगर तो मेरे पास रिंग Z है, मुझे इसका सेंटर देखना है, मुझे वो वाले एलिमेंट्स चाहिए जो Z के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब अगर आपको याद हो तो Z तो कम्यूटेटिव रिंग है ना, कम्यूटेटिव रिंग है, यानी Z के अंदर कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन तो होल्ड करता ही करता है। इसका मतलब है सारे एलिमेंट्स ही Z के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, तो ये किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। यानी अगर रिंग हमारी कम्यूटेटिव है तो फिर जो सेंटर होगा उसका वो R होगा। यहां लिख लें इफ R इज कम्यूटेटिव। ओके हो गया। रिंग की आपने सेंटर ऑफ रिंग की डेफिनेशन आपने देख ली, एग्जांपल भी मैंने आपको एक बता दी। अब एक दो पॉइंट्स कुछ और मैं आपको लिखवा देता हूं। अगर R डिवीजन रिंग हो तो जो सेंटर ऑफ रिंग है वो आपके पास क्या होगा? वो फील्ड होगी। ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि अगर रिंग आपकी डिवीजन रिंग है तो सेंटर क्या होगा? फील्ड होगी। तो अब हम चेक करते हैं अपने डिवीजन रिंग्स को और उनके सेंटर निकालते हैं क्या वो फील्ड हैं या नहीं है। तो डिवीजन रिंग ले लें कोई, मैं ले लेता हूं Z5। ये मेरे पास डिवीजन रिंग है। Z5 में एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 और ये मेरे पास कम्यूटेटिव भी है। चूंकि ये कम्यूटेटिव भी है ना,
ये डिवीजन रिंग भी है और कम्यूटेटिव भी है, तो जो रिंग कम्यूटेटिव हो जाती है उसका सेंटर क्या आ जाता है, रिंग इटसेल्फ आ जाती है, तो ये Z5 आ जाएगा। और ये आप जानते ही हैं कि Z5 फील्ड होती है। जो सेंटर है, अगर आपकी रिंग डिवीजन रिंग है तो सेंटर हमेशा फील्ड होगा। और एक ये भी आपने याद रखनी है बात कि सेंटर ऑफ रिंग जो है वो हमेशा रिंग की सब ट्रिवियल सब रिंग्स कौन सी हैं, एक ये वाली और ये R, ये दोनों कौन सी होंगी, हमेशा ट्रिवियल सब रिंग्स होंगी। ये दोनों हमेशा ट्रिवियल सब रिंग्स होंगी, यानी 0 और R वाली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडियल। अब आइडियल क्या होते हैं रिंग में, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। आइडियल बिल्कुल एनालॉग है नॉर्मल सब ग्रुप्स की तरह, यानी जैसे ग्रुप्स के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, रिंग्स के अंदर आइडियल्स हैं। जैसे ग्रुप्स में जो आपके सब ग्रुप्स होते हैं, स्पेशल टाइप के एक सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप, इस तरह एक स्पेशल टाइप की सब रिंग्स हैं जिनको हम आइडियल्स कहते हैं। अब ये क्या, इनका क्या रोल है, जैसे ग्रुप के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं तो वहां पे आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप्स जैसे क्वोशिएंट ग्रुप्स बनते हैं, तो इस तरह यहाँ पे आइडियल्स की वजह से फैक्टर और क्वोशिएंट रिंग्स बनती हैं। तो अब हम डेफिनेशन बेसिकली देखते हैं आइडियल की क्या है। सबसे पहले लेट R बी अ रिंग S I, अब मैं ले रहा हूं I आपका नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, इज सेड टू बी लेफ्ट आइडियल ऑफ R। इसमें हमारे पास दोनों टर्म्स हैं, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। ठीक है, ये एंड पे हम देखेंगे कि हमने कौन से टर्म्स को यूज करना है। लेफ्ट आइडियल ऑफ R इफ A minus B belongs to I, for all AB belongs to I, कि अगर A माइनस बी जो है वो I के अंदर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, लेफ्ट आइडियल है तो रिंग का एलिमेंट लेफ्ट पे, RA belongs to I whenever R belongs to R, A belongs to I। आइडियल की डेफिनेशन क्या है, R आपकी रिंग है, I उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, I को हम कहेंगे लेफ्ट आइडियल R का अगर फॉर ऑल A B belongs to I, A माइनस B I के अंदर होना चाहिए, या हम उसको भी इसी तरह लिख लेते हैं B I में होना चाहिए वेन एवर A और B आपके I में है, और R A आपका I में होना चाहिए वेन एवर R belongs to R एंड A belongs to I। ये है लेफ्ट आइडियल। लेफ्ट आइडियल का मतलब है ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये इस प्रोडक्ट में जो लेफ्ट पे एलिमेंट होगा वो रिंग का एलिमेंट होगा, ये लेफ्ट आइडियल का मतलब है। अगर मैं राइट आइडियल की बात करूंगा तो सिर्फ ये लास्ट पार्ट चेंज होगा, ए आर मेरा आई में होना चाहिए वेन एवर आर बिलोंग्स टू आर, आई बिलोंग, ए बिलोंग्स टू आई। ए आर मेरा आई के अंदर होना चाहिए वेन एवर आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू आई। तब मैं क्या बोलूंगा, आर आई को राइट आइडियल। और अगर रिंग मेरी कम्यूटेटिव है, अगर आर कम्यूटेटिव है तो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल आपके दोनों सेम ही होते हैं। अगर रिंग कम्यूटेटिव है तो हमारा लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों सेम ही होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। और प्रॉपर आइडियल्स और नॉन ट्रिवियल और इम्प्रॉपर आइडियल्स कौन से हैं, ये 0 और R, ये हमेशा जो है ये आपके, इनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर आइडियल्स। अब ये डेफिनेशंस जो है ये बुक डिफरेंट ऑथर्स के नज़दीक डिफरेंट हो सकती हैं। मैंने ये डेफिनेशन विजय खन्ना को फॉलो करके लिखी है। उसमें 0 वाला और R वाला ये दोनों इम्प्रॉपर आइडियल्स हैं, तो बाकी सारे प्रॉपर आइडियल्स होंगे। और ये आपके ट्रिवियल भी हैं, ये आपके ट्रिवियल आइडियल्स भी हैं। अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं।
एग्जांपल्स देखते हैं हम आइडियल्स की। सबसे पहले हम स्टार्ट z से ही करते हैं। r को हम z ले लेते हैं और जो i है उसको मैं e ले लेता हूं। तो मुझे ये चेक करना है क्या ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। अब आपको पता है, ये तो आप जानते ही हैं कि a माइनस बी आई में होगा फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू i, क्योंकि इवन इंटीजर्स है ना, वो सब रिंग तो है ही ऑब्वियसली, वो सब रिंग तो है ही। पहले ये वाली कंडीशन तो सब रिंग की कंडीशन है ना, तो वो तो आप पहले चेक कर चुके हैं, वो सब रिंग है। और दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है कि रिंग के एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है इस e के एलिमेंट्स के साथ और जवाब आपका e के अंदर आना चाहिए। तो आप कोई भी ले लें एलिमेंट, r में रिंग में से आप कोई भी एलिमेंट ले लें और इधर से भी कोई एलिमेंट ले लें, हमेशा आपका ar जो या r जो है वो हमेशा i के अंदर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके इवन इंटीजर्स हैं। रिंग आपकी कम्यूटेटिव है, इवन इंटीजर्स हैं, तो लेफ्ट या राइट मल्टीप्लिकेशन जो भी कर लें कोई इशू नहीं हमें, वो हमेशा i को बिलोंग करेगी। यानी अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं e के एलिमेंट्स को, तो वो जो एलिमेंट्स अगेन आएंगे वो आपके उसमें से ही हैं। अगर आप ऑड से भी करते हैं तो वो अगेन इवन ही आएंगे, क्योंकि e में कौन से एलिमेंट्स हैं, e में आपके पास ये हैं 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 अप टू सो ऑन। तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 18, ये तो कभी भी ऑड नहीं आ सकते ना, ये कभी भी ऑड नहीं आएंगे। इसमें AR डज नॉट बिलोंग्स टू I का मतलब ये है कि इनमें से कोई एक एलिमेंट तो मुझे मिलना चाहिए ना, कि जो ये मैंने प्रोडक्ट किया है एलिमेंट्स का, मैंने एक एलिमेंट नहीं लिया, मैंने सबके साथ सेट के साथ प्रोडक्ट ले लिया, तो मुझे कोई एक एलिमेंट तो ऐसा मिलना चाहिए जो इस सेट के अंदर ना हो, लेकिन प्रोडक्ट से कोई भी ऐसी टर्म नहीं आ रही। इसका मतलब ऑब्वियसली यही है कि ये जो E है वो क्या है, आइडियल है R का। E इज एन आइडियल ऑफ Z। क्लियर हो गया आपको? E जो है वो Z का आइडियल है। अब 3Z की, ये मेरे पास, मैं इसको I कंसिडर कर लेता हूं और R को मैं Z ही कंसिडर करता हूं। मैं चेक करना चाहता हूं क्या ये आइडियल होगा। 3Z में मेरे पास एलिमेंट्स हैं 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9। अब मुझे पता है ये सब रिंग तो है ऑब्वियसली, यानी ये पहली प्रॉपर्टी तो मुझे चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मुझे सिर्फ दूसरी प्रॉपर्टी चेक करनी है। मुझे इसमें से कोई देखना है कि क्या अगर कोई मैं एलिमेंट ले लूँ एक ऐसा जिसको मैं रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या जवाब इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा। ये देख रहे थे कि 3Z क्या Z का आइडियल बनता है या नहीं बनता। तो 3Z मेरे पास ये सेट है। अब अगर ये 3Z जो है ये Z का आइडियल नहीं बनता, इसका मतलब ये है कि मुझे रिंग में से एक एलिमेंट कम से कम और इस सेट में से एक एलिमेंट ऐसा मिलने चाहिए जिनका प्रोडक्ट जो है वो इस सेट में ना हो, लेकिन कोई एलिमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहां पे तो इवन नंबर से, तो आपने इवन्स को इवन से मल्टीप्लाई किया तब भी इवन आना है, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई किया तब भी ऑड आना है, लेकिन यहाँ पे देख लें यहाँ पे इवन भी है ऑड भी है। तो आपको लग रहा होगा, शायद आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर यहाँ पे ऑड से मल्टीप्लाई करें या इवन से मल्टीप्लाई करें तो फर्क पड़ सकता है। तो हम इसको किसी ऑड से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं सपोज दैट इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 30 प्लस माइनस 45, यानी अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना इस सेट को, ये मेरे पास आता है 0 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 30 प्लस माइनस 45 अप टू सो ऑन। ये मेरे पास बन जाएगा 15Z बन जाएगा। अगेन 15Z अगेन वो सब रिंग ही है इसकी, ठीक है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। एलिमेंट्स तो आपके वैसे ही आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। ये सारे एलिमेंट्स जो ये मेरे पास जो एलिमेंट्स आए हैं ये सारे उसके अंदर मौजूद है। 15Z जो है आपका 3Z का सबसेट ही है, सारे 15Z के एलिमेंट्स 3Z के अंदर मौजूद हैं। अब कोई और इवन लेके चेक कर लें, 4 लेके चेक कर लेते हैं। 0 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 24 प्लस माइनस 36 अप टू सो ऑन। तो ये मेरे पास 12Z बन गया, और 12Z जो है ये भी 3Z के अंदर कंटेन करता है। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होना कि कोई एलिमेंट आपको रिंग में से और इस I में से ऐसा मिल जाए जिनका प्रोडक्ट I के अंदर नहीं आएगा। तो आपका ये जो है 3Z, ये भी क्या है, Z का आइडियल है।
तो हमने दो तरह के केसेस देखे, इवन वाला केस भी देखा, ऑड वाला केस भी देखा। तो अब आपने ये बात याद रख लेनी है, ये जो बॉक्स मैं बना रहा हूं ये आपने अपने दिल पे लिख लेना है कि NZ जो है ये आप आइडियल है हमेशा Z का। NZ जो है ये Z का आइडियल है। मज़ीद कुछ एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं। हमने जो प्रीवियस एग्जांपल की उसमें हमने देखा कि Z की सब रिंग्स जो थी वो तो हमेशा ही आइडियल बन रही थी, और क्या ये मैं बात हर रिंग के लिए कह सकता हूँ? तो आइए अब हम एक ऐसी एग्जांपल देखते हैं कि जहाँ पे हम ये एक सब रिंग जो है उसका आइडियल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आइडियल की डेफिनेशन से क्लियर है कि अगर वो आइडियल है तो वो सब रिंग लाजमी होगी। अब इसकी दूसरी साइड हम देखते हैं कि हर आइडियल सब रिंग का आइडियल होना जरूरी नहीं है। जैसा कि हमें Z के केस में लग रहा था कि अगर R को मैं Z ले रहा हूँ, उसके सब रिंग्स NZ ले रहा हूँ, तो वो सारी आइडियल्स बनती जा रही थी। तो अब मैं एक ऐसी एग्जांपल करने लगा हूँ जहां से आपको पता चल जाएगा कि हर सब रिंग का आइडियल होना जरूरी नहीं है। तो कंसिडर करते हैं R को Q, रिंग है मेरे पास Q और I है Z, और आपको पता है Z R की जो है Q की जो है वो सब रिंग ही है। लेकिन अगर मैं Q में से कोई फ्रैक्शन लेता हूँ 3/2 और I में से मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3/2। तो 3/2 तो Z के अंदर है ही नहीं, 3/2 तो Z में है ही नहीं। सो इसका मतलब क्या है, Z जो है वो इज नॉट एन आइडियल ऑफ R। Z जो है वो R का आइडियल नहीं होगा। आप कोई और एलिमेंट भी यहाँ पे ले सकते हैं, आप यहाँ एलिमेंट 5 ले लें, 15/2 आ जाएगा। अगर आपको यहाँ इवन लेंगे तो ज़ाहिर है वो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें तो सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल चाहिए ना, हमें सब एलिमेंट्स के लिए चेक नहीं करना। तो हमें एक एग्जांपल तो मिल गई है ना जिससे ऐसा हो रहा है, तो Z जो है वो R की आइडियल नहीं होगा। इसी तरह Q इज नॉट एन आइडियल ऑफ R सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी नहीं होगा। उसकी क्या वजह है? Q R का आइडियल नहीं होगा। उसकी क्या वजह है? R में Q में से मैं 1/2 ले लेता हूँ और R में से मैं √2 ले लेता हूँ। ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1/√2। ये तो रैशनल ही नहीं है, ये तो Q के अंदर शामिल ही नहीं है। सो Q मेरा R का आइडियल नहीं बनेगा। यानी मैं एक और एग्जांपल भी लिख सकता हूँ, जो सेट ऑफ रियल नंबर है इज नॉट एन आइडियल ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। R जो है वो C का आइडियल नहीं बनेगा। उसके एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, यहां से 1 ले लें, वहां से आयोटा ले लें, आयोटा आ जाएगा, ये R के अंदर नहीं होता सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर। तो ये R जो है ये C की आइडियल नहीं है। तो आप इन एग्जांपल से ये चीज देख सकते हैं कि हर सब रिंग जो है उसका आइडियल होना जरूरी नहीं है। अब हम रिंग ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं। अब मैं उसकी एग्जांपल्स आपको नहीं करवाऊंगा, मैं आपको जनरल बता देता हूं कि MN ऑफ KZ ये हमेशा आइडियल होगा MNZ का। K जो है वो आपका एक इंटीजर एक्चुअली। MNKZ यानी रिंग ऑफ मैट्रिसेस हैं, ऑर्डर n बाय n के मैट्रिसेस हैं, एलिमेंट्स KZ में से लिए गए हैं, और ये किसका आइडियल होगा MNZ का, यानी रिंग ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n बाय n मैट्रिसेस और एंट्रीज फ्रॉम Z। तो ये आपके पास जब आप बात करेंगे मैट्रिसेस वाली रिंग्स के अंदर, तो ये इस टाइप से भी आप इस रिजल्ट से डायरेक्ट ही आइडियल्स के बारे में बता सकते हैं। हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल्स और यूनियन ऑफ आइडियल्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ two ideals IJ is also an ideal of R। I और J अगर आपके दो आइडियल है रिंग के, तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा रिंग का आइडियल भी होगा। और इसको आप ये भी इस तरह भी कह सकते हैं कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स अगर आप ले लें, उनकी इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो एलिमेंट्स कौन से हैं? आइडियल्स है। यानी आर्बिट्रेरी
नंबर ऑफ आइडियल्स की इंटरसेक्शन जो है वो अगेन एक रिंग आर की आइडियल ही होगी। अब यूनियन ऑफ आइडियल्स, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कंसिडर करते हैं आई को 2z, आई आपको पता है 2z जो है ये z का आइडियल है, ये हम देख चुके हैं पहले ही। 0 +-2 +-4 +-6 अप टू सो ऑन। j को मैं कंसिडर करता हूँ 3z, ये भी आप देख चुके हुए हैं। 0 +-3 +-6 +-9 अप टू सो ऑन। इनकी यूनियन लें, i यूनियन j, ये क्या बनेगी 2z यूनियन 3z। आपको शायद याद हो कि सब रिंग की यूनियन के केस में भी हम यही एग्जांपल कंसिडर कर चुके हुए हैं। तो चूंकि ये आइडियल्स ही हैं तो इसलिए हमने वही एग्जांपल को फॉलो कर लिया है। तो 0 +-2 +-3 +-4 +-6 अप टू सो ऑन। अब ये i यूनियन j आपके पास ये वाला सेट बन गया। ये आइडियल नहीं होगा क्योंकि जो आइडियल की डेफिनेशन में पहला आपका पॉइंट है i a - b i में होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। कौन सा नहीं हो रहा? 2 - 3 अगर आप लेते हैं -1 तो ये i यूनियन j में नहीं है। जो आइडियल की डेफिनेशन में जो पहली बात है सब रिंग वाली वो नहीं है। तो इसका मतलब है यूनियन ऑफ टू आइडियल्स need not to be an ideal of R। कि अगर R की दो आइडियल्स हैं तो उनकी अगर हम यूनियन लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि उन आइडियल्स की जो यूनियन है वो भी R की अगेन आइडियल ही हो। एक और सब रिंग की बात करते हैं, गॉसियन इंटीजर्स की। इसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स थे a + b आयोटा की फॉर्म के, a b आपके दोनों इंटीजर्स थे। और हमने ये बात डिस्कस की थी कि z ऑफ आयोटा यानी गॉसियन इंटीजर्स जो है ये सब रिंग है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मुझे ये चेक करना है क्या ये सब रिंग हो, क्या ये आइडियल भी होगी। तो अगर मैं कंसिडर करता हूं C में से ये वाला एक एलिमेंट मैं C में से ले लेता हूं रिंग में से, और इसमें से कोई एलिमेंट मैं ले लेता हूं, यही एलिमेंट अगर मैं ले लेता हूं तो मुझे पास क्या आ जाएगा √2 टाइम्स a -3b प्लस आयोटा √2 टाइम्स b प्लस 3a। इस टाइप के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये एलिमेंट जो है ये z ऑफ आयोटा यानी गॉसियन इंटीजर में है या नहीं है। तो चेक करते हैं गॉसियन इंटीजर में ये कब होगा, अगर ये वाला सारा एलिमेंट आपका इंटीजर हो, ये भी इंटीजर हो। √2 आपके पास इंटीजर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि a इंटीजर है लेकिन √2 इर्रेशनल है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है एक रैशनल नंबर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक रियल नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर हो, इर्रेशनल नंबर हो सकता है, रैशनल भी नहीं होगा। तो ये इंटीजर नहीं होगा, ना ये इंटीजर होगा, सो ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए जो रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर है ये आपकी सब रिंग नहीं होगी, ये आपकी आइडियल नहीं होगी, इज नॉट एन आइडियल ऑफ C अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन।